शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाधिष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वितवेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः वर्णाश्रमसदाचारशिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखण्डभूमण्डलाचार्याः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापतमर्यादा पोषणपरायणाः परापर विद्याविद्योदितान्तःकरणाः अलकरन्दातीरवासिनः श्रीबद्रीनारायण समाराधन मानसाः श्रीज्योतिरीश्वर सहित पूर्णाम्बोपासकाः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्रीमदविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की श्री सपाद लक्षेश्वर धाम की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमांसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् शिव शिव शंभो हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के पावन आविर्भाव दिवस की इस सभा में विद्यमान होकर जन जन में ऊर्जा का संचार कर रहे अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि रामकृष्णानंद जी महाराज, हमारे प्रिय गुरु भ्रातागण, यहाँ पर समुपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, विशिष्ट जन, समादरणीय मातृशक्ति, सज्जनों, मौका तो मिल गया बोलने का,
लेकिन समय का दबाव है। क्यों? क्योंकि कई लोग अपनी अपनी माला ले करके बैठे हैं। उन्हें आपके प्रवचन से मतलब नहीं है, उन्हें तो अपनी माला चढ़ानी है और आशीर्वाद लेना है, आनंद है। इसी तरह से कलाकार बैठे हैं, लंबे समय से बाना धारण करके बैठे हैं। वो सोचते हैं कि जल्दी से हमारा प्रदर्शन हो जाए, तो उनका भी देखना है। अब यहां अपने नित्य की भगवान शिव की चर्चा भी, जैसे हमारे अग्रहरि जी, हमारे अभय शंकर जी, इनका अब लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो ही चुका। तो थोड़ी देर का ये सब मामला है, इसलिए बड़ी शांति से बैठो। आप लोग भी बैठ जाओ, वहीं जगह बना लो, बैठ जाओ। हाँ, तो बंधुओं, भगवान शिव के ज्ञानावतार के रूप में दक्षिणामूर्ति नाम आता है। चित्रम बटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयाः। ये प्रसिद्ध श्लोक है। एक बरगद का वृक्ष है, उस बरगद के वृक्ष के नीचे चमत्कार हो रहा है। चित्रम, चित्रम माने आश्चर्यम, आश्चर्य कहां? बट तरोर मूले। बट माने बरगद, तरु माने पेड़, मूल माने उसकी जड़ में। बरगद के पेड़ की जड़ में एक चमत्कार हो रहा है। क्या चमत्कार है? वृद्धाः शिष्याः, बूढ़े बूढ़े चेले बैठे हुए हैं, और गुरुर युवा, एक युवक गुरु बन के बैठा है। आश्चर्य है कि नहीं है? प्रायः हम लोग क्या देखते हैं कि गुरु जी जो है बूढ़े होते हैं और चेले जवान होते हैं। यही ना आपकी आंखों में बार बार दृश्य दिखा है, और इसीलिए आपकी धारणा बन गई है कि गुरु जो है वो बूढ़ा होता है, चेले जवान होते हैं। इससे विपरीत दृश्य देखना आपके लिए आश्चर्य करने वाला है, इसीलिए आश्चर्य हो रहा है। चित्रम, लेकिन इतना ही आश्चर्य नहीं है कि बूढ़े बूढ़े चेले हैं और गुरु युवा है। दूसरा आश्चर्य क्या है कि गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु जी जो है वो मौन व्याख्यान कर रहे हैं। व्याख्यान तो बोल के होता है ना, कहीं देखा है कि मौन का व्याख्यान हो? सुना है? ये आश्चर्य है। पहला आश्चर्य क्या कि चेले बूढ़े हैं, गुरु युवा है। दूसरा आश्चर्य क्या कि गुरु जी मौन व्याख्यान दे रहे हैं। और तीसरा भी आश्चर्य है, वो क्या? शिष्यास्तु छिन्न संशयाः, वो जो चेले हैं उनके संशय दूर हो रहे हैं। मौन व्याख्यान से संशय कैसे दूर हो सकते हैं? लेकिन ये भी हो रहा है, इसलिए आश्चर्य नहीं है, आश्चर्यों का भंडार है। दक्षिणामूर्ति रूप भगवान शिव का आश्चर्यों का भंडार है। आश्चर्य ही आश्चर्य हो रहा है। सहसा समझ में जो बात हमको नहीं आती, हम उसी को चमत्कार कहते हैं। तो सहसा समझ में बात ये आती नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसकी जो शास्त्रीय व्याख्या है हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि उसका मौका अलग होगा। आज का मौका ये है कि हम लोगों को जैन जी के बारे में चर्चा करनी है। जैन जी ये लोग कह रहे थे, हम तो समझे कि जैन जी को कह रहे हैं। हमारे गौतम जैन यहाँ बैठे, क्योंकि यहाँ तो कोई जैन जी है नहीं।
ये जैन जी जो है ये क्या है? ये हमारे देश का युवा है। और आपको हम बता दें कि युवा जब गुरु होता है तब वृद्धों के संशय दूर होते हैं। क्योंकि वृद्धों के मन में बड़े संशय है और युवा एकदम साफ है, उसके मन में अभी कोई संशय नहीं है, एकदम स्पष्ट। अभी अभी उसने वेद पढ़ा है, अभी अभी उसने शास्त्र पढ़ा है, अभी अभी उसने अपने बड़े बुजुर्गों का व्याख्यान सुना है और सब में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। वेद में भी अच्छी अच्छी बातें हैं, पुराण में भी अच्छी अच्छी बातें हैं। और हमारे बुजुर्ग, उनकी तो बातें इतनी अच्छी अच्छी हैं कि कह नहीं सकते हैं। लेकिन जहां बातें उनकी बड़ी अच्छी हैं वहां उनका आचरण गोल गोल है। कहना कुछ है और करना कुछ है। लेकिन जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी में अभी ये बात नहीं है। उसकी वाणी में जो है वही उसमें है, और इसीलिए उसमें गुरु होने का जो पोटेंशियल है वो वृद्ध में होने का पोटेंशियल नहीं है। युवा जब गुरु होगा तो फिर देश फिर से विश्व गुरु होगा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारा उपनिषद कह रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, युवा स्यात् साधु आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः नैदिष्ठः। युवा स्यात् साधु, जो साधु है वो युवा होता है। दूसरा उपनिषद कहता है, नायमात्मा बलहीन न लभ्यः। ये आत्मा बलहीनों से लब्ध नहीं हो सकता। इसके लिए जिसके अंदर ताकत होगी वो पाएगा, गट्स होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है युवा गुरु। युवा गुरु जो होता है उसमें वो क्षमता होती है। इसलिए भगवान शिव, जो कि पुराण पुरुष कहे जाते हैं, उनसे पुराना कोई पुरुष नहीं है, सबसे पुराने वही हैं। वो पुराण पुरुष भी जब ज्ञान देने के लिए आते हैं तो दो बातें गौर करने की हैं। एक, बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं, और दूसरा, युवा रूप धारण करके बैठते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे क्यों बैठे? क्योंकि बरगद का पेड़ ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। जितना ऊपर होता है ना, उससे थोड़ा ज्यादा सवाया नीचे होता है। और इसीलिए कितनी ही आंधी चले, कितना ही तूफान आए, बरगद का पेड़ कभी नहीं गिरता। बाकी सब पेड़ आप देखेंगे कि आंधी में गिर गया है। कहीं बरगद का पेड़ किसी ने आंधी में गिरा हुआ देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि गिरता ही नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि जड़ें उसकी गहरी होती हैं। भगवान दक्षिणामूर्ति बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके क्या कहना चाहते हैं कि अपनी जड़ें गहरी रखो जैन जी, हम तुम्हारा रूप, युवा रूप धारण करके आए हैं, लेकिन हमारा कहना यही है कि तुम्हारी जड़ें गहरी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी जड़ें गहरी रहीं तो तुमको कोई नहीं गिरा सकेगा। और अगर जड़ें गहरी नहीं है और तुम ऊंचाई पे चढ़ते चले गए तो एक बात जान लीजिए कि जितना ऊंचा आप जाएंगे बिना गहरी जड़ों के, उतना ही आपके गिरने का खतरा तैयार रहेगा। इसलिए ऊंचाई पे जाने से पहले अपनी जड़ों को गहरा करने की जरूरत होती है। अब जड़ें कैसे गहरी हों? तो अब देखिए समस्या क्या है। आज हमारी आपकी समस्या क्या है? हमारी आपकी समस्या ये है कि हम एक होकर के भी दो हो चुके हैं। हम एक नहीं हैं। बाप अलग हो चुका है, बेटा अलग हो चुका है, बेटी अलग हो चुकी है, मां अलग हो चुकी है। एक सवाल हम पूछेंगे बड़ा सरल सा
आप लोग उसका जवाब देंगे, उसी में सब बात समझ में आ जाएगी। हम पूछ रहे हैं सवाल, सावधान होकर के जवाब दीजिएगा। बताइए, आप लोग इंडिया के रहने वाले हैं कि भारत के? जो लोग कह रहे हैं भारत के, जरा हाथ उठाइए। ठीक है। जो लोग कह रहे हैं हम इंडिया के रहने वाले हैं, वो लोग हाथ उठाइए। देख रहे हैं, कोई नहीं है। ये है असली समस्या कि यहां हम जब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही यहां से चल करके आप जाएंगे थोड़ा सा शहर में, वहां इसका मामला उल्टा हो जाएगा। वहां पे जाकर के जब हम यही सवाल इतने ही लोगों से पूछेंगे, तो वहां पर भारत में रहने वाला कोई नहीं होगा। वहां जब कहेंगे कि इंडियंस कितने हैं, तो सब हाथ उठा देंगे कि हम इंडियन हैं। समझ रहे हैं? ये द्वंद्व और कुछ नहीं है, ये द्वंद्व भारत और इंडिया का है। कुछ लोग भारतीय हैं, कुछ लोग इंडियन हैं। जो भारतीय हैं उनकी स्थिति क्या है, और जो इंडियन है उनकी स्थिति क्या है? जो इंडियन हैं उनको हिंदी बोलने में, संस्कृत बोलने में शर्म होती है। वो अंग्रेजी में बोलने से गौरव समझते हैं। और जो भारतीय हैं उनको अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है। कहते हैं ये तो म्लेच्छों की भाषा है, हम क्यों बोलें। समझ रहे हैं कितना बड़ा द्वंद्व है? और ये द्वंद्व हर घर में घुस चुका है। माता पिता कहते हैं कि म्लेच्छों की भाषा क्यों सीखनी है, और बेटा कहता है कि ये आउटडेटेड तुम्हारी हिंदी और संस्कृत है, मैं इसे क्यों बोलूं। आज भारत का जो प्रशासन है, शासन है, वो अपने शासन की भाषा अंग्रेजी को बना चुका है। न्याय की भाषा अंग्रेजी की बन चुकी है, और पढ़ाई लिखाई की भाषा माने उच्च शिक्षा अगर आपको प्राप्त करनी है तो अंग्रेजी हो चुकी है। आपको भारत में बिना अंग्रेजी के न्याय नहीं मिल सकता। आप क्या समझते हैं, आपका जो ये तहसील है या जिला अदालत है, वहां तक आप हिंदी में बोल सकते हो। जैसे ही हाई कोर्ट में अपील लेके जाओगे तो आपको सारे हिंदी के उनको अनुवाद कराना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहीं जाना पड़ गया न्याय के लिए, तब तो एक एक लाइन का अनुवाद कराना पड़ेगा। ये राम जन्मभूमि का मुकदमा 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में क्यों लटका था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि इसमें कई लाइनें हैं जिनका अंग्रेजी अनुवाद नहीं मिला है, हम पहले अंग्रेजी अनुवाद करके दीजिए तब हम सुनवाई करेंगे। तो 7 साल से ज्यादा का समय केवल फाइल का अंग्रेजी अनुवाद कराने में लग गया, तब जाकर के राजा राम को भारत में न्याय मिला। ये हालत हमारे देश में हमारे न्याय की है। बताइए, जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानेगा उसको न्याय नहीं मिलेगा आज भारत में। यही नहीं, अगर आप किसी शासन प्रशासन के अधिकारी से बात करने के लिए जाइए तो अंग्रेजी में बोलता है। आप उसे हिंदी में बात करेंगे, आपकी सुनेगा ही नहीं वो। और जरा अंग्रेजी बोल दीजिए, वो कहेगा प्लीज बी सीटेड, सिट डाउन, तुरंत आपसे बात करने लग जाएगा। उसके दिमाग में यह बात भरी हुई है कि हिंदी वालों की बात सुनना ही नहीं है, और वही अगर अंग्रेजी में बात करे तो उसको पूरा सुनना है और उसके काम का निस्तारण भी करना है। जिन लोगों ने कभी प्रशासनिक अधिकारियों से व्यवहार रखा होगा उनको इस बात का अनुभव होगा। माने भारत देश में आज की तारीख में किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपको काम कराना है तो हिंदी के बल पर आप काम नहीं करा सकते, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं बंधुओं, अगर आपको उच्च शिक्षा चाहिए, प्राइमरी पढ़ लिया, जूनियर हाई स्कूल पढ़ लिया, इंटरमीडिएट कर लिया, उसके बाद अगर आपको हायर स्टडी के लिए विचार है तो आप हिंदी में और संस्कृत में हायर स्टडी अब नहीं कर सकते, आपको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, अंग्रेजी जाननी पड़ेगी, तब जा करके आप कर सकते हैं। तो आप बताइए,
जो भारत का रहने वाला है, भारत की भाषाओं को जानता है, वो भारत में आज ठुकराया जाएगा। माने अपने ही देश में अपनी ही भाषा का ज्ञाता होने के बावजूद वो ठुकराया जाएगा, और अगर अंग्रेजी थोड़ी भी जानता होगा तो उसका काम आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्या ये अच्छी स्थिति है? लेकिन यही स्थिति है। अब देखिए, जो हमारी भाषा थी, हिंदी हो, संस्कृत हो, या हमारे क्षेत्र की कोई भाषा हो, उस भाषा में क्या शक्ति थी? उस भाषा में शक्ति यह है कि उसमें हम काव्य रच सकते हैं, उसमें हम साहित्य दिखा सकते हैं, उसमें हम दर्शन दिखा सकते हैं, और उसमें हम जो हमारे क्षेत्रीय छोटे छोटे भाव हैं उन भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। अंग्रेजी में ये क्षमता नहीं है, ये कुछ भी नहीं है अंग्रेजी में। हाँ, वो जहाँ की क्षेत्रीय है वहाँ के बारे में हो सकता है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय भाव कह सके, हरेली मना सके। बताओ, हरेली का अनुवाद अंग्रेजी में क्या करोगे? और कोई हरेली को हरेली जब अंग्रेजी वाला बोलेगा तो क्या समझ में आएगा आपको? जब छत्तीसगढ़िया बोलेगा हरेली त्योहार, तो आपको पता चल जाएगा कि गुड़हा चीला। अब गुड़हा चीला की अंग्रेजी क्या होगी बताओ? स्वीट डिश। अगर ये सब अनुवाद करेंगे तो क्या वो जो गुड़हा चीला का आनंद है वो आएगा? नहीं आएगा। अब क्या हो रहा है कि हमारी भाषा में जो क्षमताएं थी उन क्षमताओं को समाप्त किया जा रहा है, और हमारी भाषाओं को केवल बोलने तक सीमित कर दिया जा रहा है कि केवल आप बोल सकते हैं बस। माने वार्तालाप तक में सीमित कर दिया। अब वार्तालाप से ज्यादा हम जा ही नहीं रहे हैं। ग्रंथों का न तो प्रणयन हो रहा है हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में, और न क्षेत्रीय भाषाओं में हम कोई बात कह रहे हैं, न तो कोई साहित्य रचना हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी भाषाएं नष्ट हो रही, हमारा भोजन नष्ट हो गया, हमारा वेशभूषा हमारी नष्ट हो गई, हमारे परंपराएं नष्ट हो गई। जो भाषा आप बोलेंगे उसी भाषा के अनुसार का सब कुछ आपके पास अगल बगल आने लग जाएगा। तो जब से आपने अपनी भाषा को ठुकराया, अंग्रेजी को अपनाया, तब से सब कुछ अंग्रेज वाला आपके पास आता चला जा रहा है, और आपको पता ही नहीं है कि हम कितना अंग्रेज हो गए। इसलिए द्वंद्व जो है वो भारतीय और इंडियन का है, भारत और इंडिया का है। आप लोग बताओ कि क्या आप लोग भारत को छोड़ करके इंडिया में रहना चाहेंगे? इंडिया में रहेंगे तो भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, भारत के जो भाव हैं, भंगिमाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और भारत का व्यक्ति फिर कैसे जी पाएगा? जो व्यक्ति जहां पैदा होता है उसी माटी की महक उसके शरीर में होती है, उस माटी से इतर में वो फिर ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत के लोग अगर भारत की संस्कृति को छोड़ देंगे तो आने वाले दिनों में स्वस्थ प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। ये सवाल है, और इसी सवाल के जवाब में हम लोग काम करना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आधुनिकता से हमें भी परहेज नहीं है, क्योंकि हमारा बरगद का पेड़ है वो हर मौसम में पुरानी पत्तियों को छोड़ करके नई पत्तियां धारण कर लेता है, आधुनिक रहता है, एकदम अपडेट। लेकिन अपडेट रहते हुए भी अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए जैन जी को इस रूप में तैयार करना होगा, और ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। शंकराचार्य जी को ये काम करना होगा कि जैन जी को जड़ों से जोड़ना होगा। अगर ये कर पाए तो कुछ होगा, और अगर नहीं कर पाए तो पुरानी पीढ़ी तो धीरे धीरे जा रही है, एक दिन चली ही जाएगी। हम समझते हैं ये 57 और 97 का मामला इसीलिए चल रहा था, कोई 57 कोई 97, क्योंकि देखो अगर 57 को 97 में परिणत करना है
वो तो जैन जी ही कर पाएगी, आप लोग तो 97 नहीं मनाने वाले हो हमारा। यहां जो लोग बैठे हैं इनमें से ज्यादातर लोग, अगर हम 97 साल रह जाएं तो 97वां जन्मोत्सव मनाने के लिए आप लोगों में से कम ही लोग रहेंगे, वो तो जैन जी ही खड़ी होके मनाएगी। इसलिए 97 में जाने में कोई हर्जा नहीं है बंधुओं। अब देखिए ये 57 की जो संख्या है बड़ी गजब की है, थोड़े में ही कहते हैं। ऐसी गजब की है कि हम जब हमारे शरीर का जन्म हुआ तो संवत था 2026 और आज ईसवी सन है 2026। क्यों? क्योंकि ईसवी सन में और विक्रम संवत में 57 साल का फर्क होता है। ईसवी सन में 57 जोड़ दो तो विक्रम संवत हो जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम तो 2026 में ही अभी भी है, 2026 में ही हुए थे और आज भी आप लोग 2026 ही कह रहे हैं। एक कदम भी आगे हमारी यात्रा नहीं हुई। और सच्ची है, आत्मा कहीं आता जाता थोड़े। आत्मदृष्टि से अगर देखें तो जहां के तहां ठस बने हुए हैं, और व्यवहार की दृष्टि से देखें तो 57 साल हो गए। अब ये जो 57 साल हो गए, ये जो 57 वर्ष हैं, इनकी क्या उपलब्धि है? कोई उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तब हो जब कोई ऐसा एक कार्य जिसको हाथ में लिया हो पूरा कर सके। हाँ, कई कार्यों में हम लोगों ने जोर आजमाया है, भगवत कृपा से सफलता भी मिली है, लेकिन जो जीवन का बड़ा कार्य है वो तो गौ माता की रक्षा का ही कार्य है। सत्ता 1 नंबर पे है और इस समय उसका स्वभाव 57 वाला हो गया है, सता रहा है। लेकिन अपने लोगों को सत्ते पे अट्ठा फेंकना है। आज 57 का अंत हो रहा है बंधुओं, ये 57 पूरा हो रहा है, कल से 58 शुरू हो जाएगा। तो अपने लोग 57 को दबा करके 58 में पहुंच गए और वहां से आगे चलते हुए लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। गाय जो है उसकी रक्षा के लिए हम क्यों इतना डिटरमाइन हैं, क्यों इतना दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, क्यों इतना उसमें मन लगा रहे हैं कि जो सामने आ रहा है उसको भी कटुता से भी बोल दे रहे हैं? क्यों? असल में ये गाय ही है। अगर ये प्रतिष्ठित हो गई तो भारत प्रतिष्ठित हो जाएगा। अगर गाय कट गई तो भारत कट करके इंडिया स्थापित हो जाएगा। ये इंडिया और भारत के द्वंद्व में गाय ही वो मोहरा है जो ये तय करेगा कि ये देश आगे चल करके भारत रहेगा कि इंडिया बन जाएगा। आप लोग बताओ, भारत को भारत रखना है कि इंडिया बना देना है? ठीक है ना? गाय बहुत महत्वपूर्ण है। देखो गाय कितनी महत्वपूर्ण है, अंतिम बात बोल करके पूरा कर रहे हैं। गाय इतनी महत्वपूर्ण है बंधुओं कि माता कौशल्या आपके छत्तीसगढ़ के जंगलों से चल करके अयोध्या जी चली गईं। विवाह हो गया महाराज दशरथ से, लंबे समय तक संतान नहीं हुई। फिर दशरथ राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, अग्निदेव चरु लेके निकले। 3 रानियां थी, राजा ने क्रमशः भाग करके बांट बूंट दिया, सही हो गया। और राम जी का जन्म हुआ, है ना?
कौशल्या माता का महत्व तो राम जी के कारण है ना। आपको पता है कि कौशल्या जी और राम जी के बीच में क्या समस्या थी? बहुत बड़ी समस्या। कौशल्या जी कह रही थी भगवान श्री राम तो प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला, चतुर्भुज धारण करके, पीतांबरधारी होकर के भगवान उनके सामने प्रकट हुए। लेकिन कौशल्या माता कहने लगी कीजिए शिशु लीला, आप छोटे होके बच्चे होकर के शिशु लीला करिए, माने छोटे से बच्चे होके लेट जाइए और अपने हाथ पांव ऐसे ऐसे करिए और मुंह से रोइए, ये शिशु लीला है। तो भगवान ने कहा भाई ठीक है, शिशु लीला तो हम कर दें, ये लीजिए कर देते हैं। और भगवान छोटे से बालक बन के लेट गए, कहां 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 रोने लगे, हाथ पैर फैलने मारने लगे। लोग दौड़ पड़े, थाली बजने लगी, बाद में राजा साहब को पता चला तो बाजे भी बजने लगे, ये सब हुआ। लेकिन असली समस्या कहां थी बंधुओं? असली समस्या ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो मां को उसको अपना स्तन पिलाना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है। अब अगर वो पेट में गर्भ में रह के आए होते तो स्वाभाविक प्रक्रिया से उनके आंचल में दूध आ जाता, लेकिन वो तो आंचल गर्भ में रह के आए नहीं है, वो तो प्रकट भय हैं। आपके सामने कोई, माता के सामने कोई प्रकट हो जाए तो उससे क्या आंचल में दूध आता है? तो दूध नहीं। कह दिया कि कीजिए शिशु लीला। अब भगवान ऐसे ऐसे करके हाथ पांव मारते हुए माता को देख रहे हैं कि माता हमको तो कह दिया कीजिए शिशु लीला, हम तो शिशु लीला कर रहे हैं, अब आप माता लीला तो करो, उठाओ हमको गोद में बिठाओ, आंचल आगे करो और हमको दूध पिलाओ। अब माता के पास दूध ही नहीं है, आंचल सूखा हुआ है। आपने सुना कि नहीं ये परिस्थिति? ये परिस्थिति माता कौशल्या के सामने आई। और आप बताइए, ऐसी कठिन परिस्थिति जब आ जाए तो विपत्ति ही है एक तरह की। ऐसे समय में किसको कौन याद आएगा? बोलो। हाँ, गौ माता नहीं याद आएगी, हमारे कारण मत बोल दो। इसके ऐसी परिस्थिति जब आपके सामने आएगी, कठिन परिस्थिति, तो आप अपने भगवान को, जिस भगवान को आप मानते हैं उसको बुलाओगे। सही है कि गलत? तो आप याद करोगे, कृष्ण भगवान वाले कृष्ण को याद करेंगे, राम वाले राम को याद करेंगे, शिव जी वाले शिव जी को याद करेंगे। अब बताइए, ऐसी कठिन परिस्थिति में जब कौशल्या माता पड़ी तो उन्होंने किस भगवान को याद किया? हाँ, कह रहे हैं शिव जी को। सही है, वो शिव भगवान की आराधना करती थी, शिव भक्त थी कौशल्या माता। जो शिव भक्त नहीं होता उसके यहाँ राम नहीं आते जी। इसलिए राम को लाना है तो भी शिव भक्ति करनी होगी। वो शिव जी की भक्त थी कौशल्या माता, और उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया, हे प्रभु बहुत जल्दी है, बच्चा भूखा है और पहला पहला दूध बहुत जरूरी होता है। अगर पहला दूध हम नहीं पिलाए, खील वाला पीला पीला जो दूध है गाढ़ा, अगर ये हमने नहीं पिलाया तो जिंदगी भर रोगी रहेगा। इसलिए इसको ये दूध वैक्सीन की तरह काम करेगा, पिलाना जरूरी है महाराज। और कोई दूसरा देवता नहीं है जो जल्दी से प्रसन्न हो, बाकी सबको बहुत लंबा समय लगता है, प्रोसीजर है। हे भगवान आप ही हो आशुतोष, जल्दी से प्रसन्न होने वाले, तो जल्दी से प्रसन्न हो जाओ, रास्ता निकालो। भगवान शिव को पता चला कि कौशल्या माता कष्ट में है, सामने सद्योजात बालक है, दूध पिलाने के लिए उसके आंचल सूखे हुए हैं। आप समझते हैं भगवान ने क्या किया? भगवान ने तुरंत, उनके सामने गौ माता थी, गाय को दुहा और दुह करके सोने के कटोरे में दूध लेके पहुंच गए। कहा मां ये पिला दे, ये गौ माता का दूध है, माता के दूध से कम नहीं होता है।
तो वो गौ माता का दूध भगवान श्री राम को पिलाया गया, तब राम जी शांत हुए। समझ रहे हैं? आज भी जब आप अयोध्या जाएंगे, जाइए, जरूर जाइए, तो वहां पर कौशल्या माता का दर्शन करने से पहले क्षीरेश्वर महादेव हैं, उनका दर्शन करिए। वहां पर आज भी क्षीरेश्वर महादेव बने हैं, जिनसे कौशल्या माता ने जरूरत पर क्षीर माने दूध प्राप्त किया था। वो क्षीरेश्वर महादेव आज भी वहां पर विद्यमान हैं, और आज भी जो कोई ऐसा भूखा प्यासा हो उसके लिए पोषण देने के लिए तैयार रहते हैं। कौशल्या माता को संकट से उबारा शिव जी ने, गौ माता ने। हमको आपको भी यही संकट से उबारेंगे। इसलिए सपाद लक्षेश्वर धाम में 1.25 लाख शिवलिंग में जतका हमन कर सके उतना शिवलिंग स्थापित करना है, और गौ माता की सेवा करनी। अगर ऐसा हम कर सके तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ रही है। जैन जी को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि जैन जी बहुत ईमानदार समाज है। अभी उनके अंदर पाप नहीं गया। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो तो भगवान का ही स्वरूप होते हैं साक्षात, और जब बढ़ने लगते हैं तब भी वो भगवान का ही रूप होते हैं। कोई पाप नहीं उनके अंदर। ये तो प्रायः जब एक उम्र गुजर जाती है उसके बाद से धीरे धीरे व्यक्ति लोभी, पापी, कामी, जाने क्या क्या होने लगता है। इसलिए जैन जी हमारी दृष्टि में परम पवित्र पीढ़ी है, और उस पीढ़ी की पवित्रता को बचाए बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को आगे आना चाहिए। भारत बना रहे, यही हम लोगों की पीड़ा है। आज के दिन करपात्री जी महाराज को याद करना होगा, और करपात्री जी महाराज को याद करने का मतलब है कि हमारे सद्गुरुदेव महाराज को याद करना होगा। देखिए, हम लोगों ने, हालांकि हमें तो भगवान की कृपा रही, सौभाग्य रहा कि हम लोग करपात्री जी महाराज की सेवा में भी थोड़े दिन रहे, लेकिन उनको जानने का, उनको समझने का, जिस समय सेवा हो रही थी उस समय तो एक महात्मा ही थे वो, कि भाई एक महात्मा जी हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हम लोग क्या जाने कि कौन करपात्री जी। वो महात्म्य, जिस महात्म्य से आज हम लोग परिचित हैं, वो उस समय नहीं जानते थे। उस समय तो सेवा थी, ज़्यादा देर हो जाने से लगता था कि अब ज़्यादा हो गया, वो भी समय की बात थी। तो वो अलग बात थी। हम लोगों ने हमारे गुरुजी महाराज से करपात्री महाराज को जाना। हमारे गुरुजी ने बार बार समय समय पर करपात्री जी महाराज के बारे में जो उल्लेख किए, उन उल्लेखों से हम लोगों ने करपात्री जी महाराज को जाना, और जानने के बाद श्रद्धा हम लोगों की उनके चरणों में निरंतर बढ़ती ही गई, और अभी भी है। तो हम लोग इसीलिए करपात्री जी महाराज को और अपने गुरु जी को अलग नहीं समझते। वो दोनों एक ही विभूतियाँ थीं, और इसीलिए आज जब उनका आविर्भाव महोत्सव मनाया जा रहा है तो समझो कि हमारे गुरु जी का भी हम लोग मना रहे हैं। और बंधुओं, आपको हम बताना चाहेंगे, आप लोग क्या मना रहे हो आप लोग जानो। हम लोग धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जयंती मना रहे हैं, और 2 और लोगों का जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं। चलो भाई, आ जाओ। 2 लोग और हैं जिनका जन्मदिन है आज। आ जाओ, देर मत करो, दौड़ के आ जाओ। देख रहे हैं जैन जी? ये जैन जी नहीं है, ये जैन अल्फा है। ये जैन अल्फा है, जैन जी अल्फा भी नहीं है। जैन जी जो है वो अभी की कार्यरत पीढ़ी है, मतलब जो आ गई है फ्लोर पर, और जी और अल्फा को मिला करके एक पीढ़ी कह रहे हैं लोग। ये डायरेक्ट अल्फा है। तो ये जैन अल्फा का जन्मदिन, बताइए नाम आपका? शिवम जी, आदित्य जी,
शिवम और आदित्य जी का भी जन्मदिन आज ही के दिन है, तो हम लोग इनका भी जन्मदिन आज ही मना रहे हैं। देखो इतने लोग आप लोगों के लिए तालियां बजा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आप लोग बोलिए शुभम भवतु तब जन्मदिनम भो शुभम त्वं वर्धन्ताम भो आदित्य त्वं वर्धन्ताम 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 वर्धन्ताम। ठीक है, लाओ भाई इनको माला पहना दें। ये जो नई पीढ़ी है, हमारे गुरुजी महाराज हमसे क्या कह गए? हमारे गुरुजी महाराज ने कहा कि हम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, राजनीति के कारण से हमने स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था, हमने धार्मिक कारण से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, क्योंकि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे थे, तो हम लोगों ने गौ रक्षा करने के लिए अंग्रेजों को भगाया। समझ रहे हैं ना? अभी एक कोई कह रहे थे कि कोई कहता है कि हम राजनीति में भाग ले रहे हैं। हम राजनीति में भाग नहीं ले रहे हैं, हम तो अपनी गौ माता की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो गौ माता की रक्षा करना धार्मिक राजनीतिक काम कब से हो गया? ये तो धार्मिक काम है और ये तो हम करेंगे और आप लोगों को भी करना है। जो चाहता हो कि गौ रक्षा का पुण्य हमें मिले, देखिए गंगा जी तो बही जा रही हैं, गाय तो अपना जीवन बिता रही है, जैसे भी उसका भाग्य है वो भोग रही है। गाय को अगर कटना ही भाग्य में लिखा है तो कौन बचा सकता है? लेकिन एक बात है गणेश जी, कि गाय को अगर कटना लिखा है और गाय कट रही है तो वो तो कटेगी, लेकिन जो खड़ा होकर ललकार देगा कसाई को, उसको गौ रक्षा का पुण्य मिल जाएगा। कई लोग जो अकर्मण्य लोग हैं वो यही कहने लगे, अरे भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा ही से सब होता है, ये भी हो रहा है। बंधुओं, भगवान की इच्छा ये नहीं है। भगवान की इच्छा ये है कि हम हर परिस्थिति तुम्हारे आंखों के सामने रख देंगे, देखते हैं कि किस परिस्थिति में तुम क्या आचरण करते हो, उसी पे तुम्हारी मार्किंग होगी। तो गौ हत्या देख करके भी तुम चुप रह जाते हो तो तुम्हारी माइनस मार्किंग हो जाएगी, और अगर गौ हत्या होती देख करके तुम ललकार देते हो, खड़े हो जाते हो, तो तुम्हारी प्लस मार्किंग हो जाएगी। तो आप बताओ, गाय का तो जो होना होगा सो होगा, तुम्हें माइनस मार्किंग चाहिए कि प्लस मार्किंग चाहिए? ये तो जिसको प्लस मार्किंग चाहिए हो उसको खड़ा होना पड़ेगा। बोलो अल्फा। अल्फा माने समझते हो? हैं? अल्फी माने दोनों नहीं। देखिए ये ना अल्फा समझे ना अल्फी समझे। कहाँ गई माला? आई। हाँ अच्छा, गिन लिए? हाँ सही है, ठीक है जी, खूब खूब शुभकामनाएं। ये जो बच्चे हैं, गुरुजी महाराज ने हमको कहा कि भारत जो है भारत नहीं बना। अगर हम जानते कि आज़ादी के बाद भारत ऐसा बनेगा तो हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेते। इसलिए भारत को भारत बनाए रखने की जरूरत है। ये इंडिया बन रहा है और इंडिया से भी अब संतोष नहीं हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्यू इंडिया की बात कह दी है कि न्यू इंडिया बनेगा। अब बताओ, इंडिया ही में इतनी समस्या है, न्यू इंडिया का क्या होगा? फिर तो हम लोग पूरे अंग्रेजी ही बन जाएंगे। तो इसलिए भारत को भारत बनाए रखने के लिए उन्होंने कहा कि 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल बनाओ और उसमें बच्चों को नई पीढ़ी तैयार करो। ये नई पीढ़ी देश में फिर से भारत को भारत बना देगी। तो बंधुओं, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। गौ माता का काम तो ऐसा है कि हमारे घर की पहली रोटी गाय की होती है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पहला काम गाय का कर दें। अन्यथा मुख्य कार्य जो हम लोगों को करना है वो ये करना है कि ऐसे नई पीढ़ी जो अल्फा पीढ़ी है, 10,000 बच्चों को सिखा के पढ़ा के तैयार करना है। और जब ये तैयार होंगे ना तो फिर सबकी बोलती बंद कर देंगे, इतनी ट्रेनिंग इनको दी जाएगी। सही है? करोगे कि नहीं करोगे? बोलो, अरे बोलो, ऐसे हाथ उठा के बोलो कुछ। ये देखिए, आज के दिन आप सब लोग यहाँ समवेत हुए। रोज के समय से विलंब भी ज़्यादा हो गया, फिर भी आप लोग सब बैठे रहे, शांति बनाए रखी।
बीच बीच में आपका धैर्य कमजोर होता था, फिर भी आप लोग मान गए। ये सब आपके बड़े गुण हैं जिनसे हम बहुत प्रभावित हुए हैं और इसीलिए खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में अग्निपीठाधीश्वर जी ने आकर के अपनी बुलंद आवाज को यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा। ये ऐसे साधु हैं जो कभी बूढ़े नहीं हो सकेंगे। युवा स्यात् साधु, क्योंकि ये जो वृद्धावस्था है ना, ये शारीरिक नहीं है, असल में ये मानसिक है। जिसका मन बूढ़ा हो जाता है वही बूढ़ा होता है, अन्यथा शरीर बूढ़ा हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये उन संतों में से हैं देश के, उन आचार्यों में से हैं देश के, जो आचार्य सदा चिर युवा के रूप में जनता का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर है। बंधुओं, आप लोग घबराना नहीं। जो फूल पत्ती माला ओला लेके आए हो सब एक एक करके लेना। हम यहाँ बैठे हैं, जब तक अंतिम आदमी देता रहेगा हम हटेंगे नहीं, चिंता मत करो। थोड़े से नाम हम बोलते हैं, उसके बाद वहीं से दिखा दो, जरा नाम बोल दें। ये हमारे सवीर नागर जी मेरठ से आए हैं, ये हमारे सहजानंद ब्रह्मचारी जी शाकुमरी देवी से आए हैं, ये हमारे धर्मेंद्र जी रायपुर आश्रम में भगवती की सेवा में निरत हैं, ये हमारे अनिल भारद्वाज जी हैं, दिल्ली से चल के आ गए हैं। प्रकाश जी तो हमारे मुख्य कार्याधिकारी यही हैं, जानते ही हैं आप। ये हमारे ब्रह्मचारी देवेंद्रानंद जी, दिव्यानंद जी मेरठ में सम्राट पैलेस से आए हैं। ब्रह्मचारी दारानंद जी महाराज आदि शंकराचार्य जी की दीक्षा स्थली से आए हैं। प्रोफेसर डॉक्टर परमेश्वरनाथ शुक्ल जी, परमेश्वर दत्त शुक्ल जी, ये काशी के विद्वत मंडली के नक्षत्र हैं, वहाँ से पधारे हैं। आप हमारे ब्रह्मचारी जी, ब्रह्मचारी योगेश जी, बहुत जल्दी इनका दंड संन्यास होने वाला है, तिथि भी तय हो चुकी है। दंडी सन्यासी के रूप में एक विद्वान को हम लोग देखने वाले हैं, वे पधारे हैं। हमारे आचार्य कमलाकांत त्रिपाठी जी, इस समय देश के सबसे बड़े मीमांसकों में से एक, वो भगवत कृपा से यहाँ पर आकर के विराजमान हो गए हैं। हमारे डॉक्टर पवन मिश्र जी, जो छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में हर मंच के धर्म मंच पे विराजमान रहने वाले विभूति हैं, वो यहाँ पे हैं। हमारे काशी से यतेंद्र नाथ चतुर्वेदी जी, जो राजभाषा समिति के भारत सरकार के सदस्य भी हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे अग्रहरि जी अभय शंकर जी, हमारे सियाराम मैत्रेय जी, ये सियाराम गुप्ता जी, साहू जी, हमारे उमंग जी, और ये देवेंद्र जी, और गणेश जी, अशोक साहू, हमारे दीपक जी गोटेगांव से, रवि त्रिवेदी जी गंगा औषधि केंद्र काशी, हमारे देवेंद्र जी, आपने नारद जी को देखा, हमारे गौतम जैन जी हैं, साईं जल कुमार मसंत साहिब जी, ये नरोत्तम पारिक जी, हमारे सचिव किशोर जी, जिन्होंने आज फूल पत्ती तक हमको नहीं सौंपी है। उन्होंने कहा कि आज कुछ नहीं सौंपूंगा, आज मैं स्वयं आपको समर्पित होता हूं। बड़ौदा से चलकर आई विदुषी गार्गी पंडित जी, हमारे अखिलेश ब्रह्मचारी जी, हमारे अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समर्पित है, वो अपने सब सहयोगियों के साथ यहाँ पर पधारे हैं। हमारे विनोद जी हैं, रमेश उपाध्याय जी को आपने सुना, हमारे शाश्वत पांडे जी हैं, राम प्रज्वलित जी हैं, बुलाक और बलराम को तो आप लोग जानते ही हैं। ये हमारे महाराज, तो नाम का है राम कुमार महाराज, और हमारे शिव विलास जी, बिलासू जी, ये यहाँ पे कवर्धा क्षेत्र से पधारे हैं। और उधर भी कई लोग हैं, हमारी रत्ना माता जी जो कि नियमित सत्संग सुन रही हैं, हमारे डॉक्टर साहब आरसी पांडे जी दिल्ली लखनऊ से, दीपक आत्रेय जी, और अरविंद भारद्वाज जी गाजियाबाद से आए हैं, हमारे वाराणसी से जायसवाल,
किशन जी ये आए हुए हैं, और भी बहुत से लोग हैं। अब सबका नाम तो हम कहाँ से ले, 108 हो गया, ऊपर हो गया, 3-4 नाम कैंसिल करवा दो। 108 ही रहना चाहिए। हमारे ब्रह्मचारी श्रीधरानंद जी महाराज के माता पिता पंडित राम सहाय तिवारी जी और उनकी माता जी यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे ज्योतेश्वर से दुबे परिवार से योगेश दुबे जी, अभी अन्नू चले गए, आनंद तिवारी अन्नू, ऐसे अनेक लोग यहाँ पे आए। सब लोगों को देख करके मन बहुत प्रसन्न हुआ। उधर हमारे पंत जी बैठे हैं, दिनेश मिश्रा जी बैठे हैं। हम तो सबको ठीक से देख भी नहीं पा रहे हैं। 108 नाम आपने हमारा पढ़ा तो हमने देरी नहीं लगाई, हमने भी आप 108 नाम पढ़ दिया। और अगर कमी लग रही हो तो हमारे देवेंद्र रावत जी उत्तराखंड से आ गए हैं, ये देखिए वहाँ खड़े हैं। हमारे श्री प्रकाश जी, ये हमारे पुरी महाराज जी की सेवा में बहुत दिन तक रहे। क्या नाम है इनका? दिव्य प्रकाश उपाध्याय। हाँ, हाँ विश्व प्रकाश, अच्छा। सब लोग हैं और भी लोग होंगे, सब तो अपने लोग देख नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे मोतीराम जी और वो चंदेल जी, अवधेश चंदेल जी और शेखर चौधरी जी, हमारे आशीष छाबड़ा जी और ये साहू जी, अपने ताम्रध्वज जी जो सांसद भी रहे पहले और फिर विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, कितने पदों पे रह चुके, कोई गिनती है। और आज भी चिर युवा की तरह से। हाँ, अगर छाबड़ा जी में और इनमें दौड़ हो जाए तो ऐसा कोई पीछे रहने वाले नहीं है। ताम्रध्वज जी अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों से समाज बनता है। पार्टी की बात नहीं है बंधु, नेता की भी बात नहीं है। गलती कहाँ हो रही है आप लोगों से कि आप में से कुछ लोग नेता को पसंद कर लेते हो कि हम इस नेता के पीछे जाएंगे, और आप में से कुछ लोग पार्टी को पसंद कर लेते हो कि हम इस पार्टी के पीछे जाएंगे। जबकि जाना कहाँ है, ना पार्टी के पीछे जाना है ना नेता के पीछे जाना है अपने मुद्दे के पीछे। क्योंकि आपका सरोकार पार्टी से नहीं है, नेता से नहीं है, आपका सरोकार आपके मुद्दे से है। तो आप अपने मुद्दे पे वोट करिए। अगर गौ रक्षा आपका मुद्दा है तो कह दीजिए कि जो गौ रक्षा करेगा उसको हम वोट देंगे, बस इतनी सी तो बात है, और क्या है। अब जिस पार्टी को आपका वोट चाहिएगा वो अपना कहेगी कि हम करेंगे, फिर अगर एक कहेगी तो काम आपका बन जाएगा, आप उसको वोट देंगे। और अगर दोनों कहने लगे तो आप कहिए कि तगड़ा कौन है, जरा आप लोग आपस में बात करिए, हम तगड़े को देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो 2, 4, 5 पार्टियां अगर कहने लगे एक ही बात तो उनमें से देखिए कि इसमें से बलवान कौन है जो हमारा काम कर देगा। तो इसलिए ये हम समझाना चाहते हैं आप सबको कि आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिए कि 100 करोड़ संख्या में आप हो, आज भी पार्टियां जो सत्ता में आ रही हैं, चाहे भाजपा आई, चाहे कांग्रेस आई, चाहे कोई आई, ये हिंदुओं के वोट से आई पार्टियां हैं। तो आपने वोट किया और आपकी सरकारें बनी, लेकिन 78 साल से ज्यादा का समय हो गया, आज तक गौरक्षा नहीं हो पाई। इसका मतलब है कि आपके वोट में कहीं ना कहीं कमी है। इसलिए अपने वोट को संभालो और पक्का करो कि हम अपने मुद्दे पे वोट करेंगे। और हमारा मुद्दा बहुत सारा है, लेकिन नंबर 1 मुद्दा गाय का मुद्दा है। इसलिए हम तो गाय के मुद्दे पे वोट करेंगे। आए कोई पार्टी, जो पार्टी गाय की रक्षा करेगी वही तो हमारी है। जो हमारे घर का बर्तन मांजेगा, भोजन तो उसी को हम देंगे, और किसको देंगे। तो इसलिए हमारा काम करके जो दिखाएगा हम उसी को वोट देंगे। भाजपा में कौन से पंख लगे हैं और कांग्रेस में कौन से कटे हुए हैं पंख, हमें इससे लेना देना नहीं है। हमारा मुद्दा स्पष्ट होना चाहिए और हमारा मुद्दा है गौ माता की रक्षा। तो इसको लेकर के अपने को चलना है। जो कर दे उसी का लाभ है।